Hello everyone. So let's discuss NEET 2021 questions from breathing and exchange of gases. First question is an assertion and reason type. Assertion: a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. बिल्कुल ही सही बात है. अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत से पीपल में देखा जाता है और जिसका सिम्टम है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन. एनसीईआरटी में एज इट इज ये लाइन दिया गया है. नेक्स्ट रीजन: ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. जो एल्टीट्यूड सिकनेस होते हैं उसका रीज़न होता है कि जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है PATM वो डिक्रीज़ करता है. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो बॉडी को इनफ और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जिसके कारण एल्टीट्यूड सिकनेस होता है जिसका सिम्टम है ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन. सो यहाँ पे बोथ असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दैट इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई. तो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी बताया था अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए और इसके अलावा ऑल अदर फैक्टर्स लो होना चाहिए. और अगर तुमको ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्मेशन था, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होना चाहिए और ऑल अदर फैक्टर्स हाई होना चाहिए. तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, बाकी सारे अदर फैक्टर्स लो होने चाहिए. ऑप्शंस को फिल्टर करते हैं. हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ एंड लोअर टेम्परेचर. तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि PO2 तो हाई है पर बाकी सारे फैक्टर्स लो है जैसे कि PCO2 लो, H+ लो, टेम्परेचर लो. अब बाकी सारे ऑप्शंस में तुमको कुछ ना कुछ एक टर्म गलत मिलेगा. जैसे यहाँ देखो लो PO2 ही लो है तो कहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट हाई PO2, हाई PCO2 दोनों हाई नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट लो PO2, अगर PO2 ही लो है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन. तो जो एल्वियोलाई है वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा वो पूछा जा रहा है. तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया है और एक टेबल भी दिया गया है. तो उस डायग्राम में सारे जगह के पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिस्कस्ड है. ये रहा वो डायग्राम. ये है एल्वियोलाई कंडक्टिंग पार्ट. यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg. ये है सिस्टमिक आर्टरी. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg. उसके बाद बॉडी टिश्यूज़ और सिस्टमिक वेन्स में सेम कंडीशन है. यहाँ पे PO2 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg. सिमिलरली सिस्टमिक वेन में भी PO2 40 mmHg एंड PCO2 45 mmHg. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एल्वियोलाई के साइड पे बताओ. तो एल्वियोलाई के साइड पे O2 है 104 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mmHg. So the correct answer is option 1. So these three are the only questions from this chapter in NEET 2021. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.